गाइस ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की। बरगद के पेड़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बैनियन ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर जिसको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो उसका आंसर उनको मिल जाएगा। ट्राई करो तो जरा देखो कि आपको पता है क्या इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताओ। बरगद यानी कि बैनियन ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम मैं आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं फिस्कस बैनगेलेंसिस, है ना। अब ये जो बरगद ट्री जो है गाइस, इसके पेड़ों में जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि स्तंभ जैसी जो संरचनाएं जो होती हैं, बरगद के पेड़ को देखोगे आप तो ऐसा पिलर पिलर नजर आएगा। तो ये जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये एरियल ब्रांचेस यानी कि हवाई शाखाओं से वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा नीचे की ओर जो है वो लटकते हैं। जैसे आपने देखा होगा नीचे की ओर लटकते रहते हैं, ऐसे मोटी मोटी सी जड़ें टाइप के, है ना। और जमीन को छूकर पेड़ को सहारा देते हैं। इन्हें बताऊं क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स, स्तंभ जड़ें। आपको कुछ टर्म समझना जरूरी है। प्रॉप रूट्स, जिसका नाम होता है हिंदी में स्तंभ जड़ें, ये बेसिकली एक प्रकार की एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें हिंदी में इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो पेड़ की शाखाओं से निकलती हैं। शुरू में ये पतली रस्सियों जैसी होती हैं जो नीचे लटकती हैं, और जैसे ही वे जमीन को छूती हैं वे मोटाई में बढ़ती हैं और लकड़ी जैसी वुडी हो जाती हैं, बिल्कुल एक पिलर की तरह। तो इसको बोलते हैं प्रॉप रूट्स। अब इसका काम क्या होता है? तो इनका मुख्य काम है कि बरगद के जो विशाल फैलाव वाली शाखाएं जो हैं, उनको और अच्छी तरीके से सहायता देना, एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। हालांकि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा और भारी हो जाता है, तो ये जड़ें पेड़ को झुकने या टूटने से बचाती हैं, इसलिए इन्हें वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। बरगद के पेड़ को क्या कहा जाता है? वॉकिंग ट्री, क्योंकि ये जड़ें पेड़ को दूर दूर तक फैलने में मदद भी करती हैं। ठीक है। अब टैप रूट्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन में दिखा हुआ है। तो इसको मूसला जड़ें जो है वो कहा जाता है, टैप रूट को हिंदी में। तो ये बेसिकली एक मेन मुख्य मोटी जड़ जो है वो होती है, जो सीधे तने यानी कि स्टेम के आधार से निकलकर नीचे गहराई तक जो है वो जाती है, टैप रूट। ये लगभग सभी जो डाइकॉट्स जो होते हैं, आपको पता होगा डाइकॉट्स वाले पौधे, दो बीज जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं ना, बीज पत्री जिसको हिंदी में कहा जाता है, बीज पत्री वाले जो पौधे जो होते हैं उसमें पाई जाती है। और बरगद की जो मेन टैप रूट जो होती है, राइट, बरगद की, इसमें भी मेन टैप रूट रहती है। लेकिन प्रश्न जो था वो हवाई शाखाओं से लटकने वाली स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, है ना। फिर नेक्स्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है वो होता है क्लाइंबिंग रूट्स, आरोही जड़ें जिसको हिंदी में कहते हैं। ये उन पर्टिकुलर पौधों में पाई जाती है जो किसी सहारे पर चढ़ते हैं, है ना। क्लाइंबिंग रूट्स नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लाइंब। जैसे कि मनी प्लांट हुआ, है ना, काली मिर्च का प्लांट हुआ, और ये पौधे को आधार से चिपकने में मदद करते हैं। तो क्लाइंब रूट्स तो कहीं से कहीं तक नहीं था। फाइब्रस रूट्स की बात करें, और जकड़ा जड़ें जिसको जो है वो कहा जाता है हिंदी में, तो ये पतली गुच्छेदार जड़ें जो है वो होती हैं, जो तने के आधार के साथ जो है वो निकलती है, यानी कि तने के नीचे से, स्टेम के नीचे से निकलती हैं, जैसे गेहूं, धान, प्याज, है ना। और ये मोनोकॉट्स पौधों की विशेषता होती है। तो डाइकॉट्स पौधों की विशेषता टैप रूट्स, मोनोकॉट्स की फाइब्रस रूट्स, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जाते हैं।